हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या आज फिर हाजिर हूँ एक नई सीरीज के साथ। और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं रिटन कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन हमने पिछली सीरीज में देखी, जहाँ पे आप डेली लाइफ सिचुएशंस में कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो पर्सन आपको चाहे देख नहीं भी सकता पर आपको सुन सकता है, आपकी आवाज के थ्रू ये समझ सकता है कि आप बात क्या बताना चाह रहे हो या आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हो। पर रिटन कम्युनिकेशन में क्योंकि सब कुछ लिखा ही गया होता है तो पर्सन को आपकी टोन या फिर आपका जो उसका अंडरलाइन मैसेज है वो कभी कभी समझ नहीं आता। इसी वजह से हम कभी कभी ये दूसरे पर्सन को समझा नहीं पाते कि हम लिखना क्या चाह रहे थे या हम बताना क्या चाह रहे थे रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू। तो इस सीरीज में हम ऐसी ईमेल्स के बारे में बात करेंगे जो आप अपने फॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं, चाहे आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, चाहे किसी को आपसे अप्रूवल लेनी हो, या आपको किसी के बिहाफ पे किसी को अपोलोजाइज करना हो, या एज अ अपॉलजी लेटर ही क्यों ना लिखना हो। ये सारे सिचुएशंस में हम देखेंगे कि आप कैसे जो है वो अपना लेटर या ईमेल को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको अपॉलजी लेटर लिखना हो या अपॉलजी मेल लिखनी हो तो आप कैसे लिख सकते हैं। हम ऐसे 3 एक्सप्रेशंस की बात करेंगे जो अपॉलजी लेटर में यूज होते हैं, पर इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को यूज करके समझेंगे कि एक मेल कैसे लिखी जाती है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि सेकेंड एक्सप्रेशन को यूज करके कैसे जो है वो एक मेल लिखी जाती है, और थर्ड एक्सप्रेशन के लिए हम थर्ड वीडियो में बात करेंगे। ऐसे करके हम 3 अलग अलग वीडियो में ये सीखेंगे कि आप एक अपॉलजी लेटर जो है या अपॉलजी मेल जो है, यूजुअली लेटर और मेल स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम रहता है। स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन देते हो, मिडिल पार्ट में बॉडी होती है जिसमें आप जो है वो डिस्कस करते हो कि इशू क्या है और देन उस पे क्या एक्शन लिया जा सकता है। एंड में समराइज करके जो है वो आप अपना एड्रेस नोट छोड़ देते हो। इस तरह से जो है वो आपकी बेसिक एक मेल जो है वो ड्राफ्ट होती है। अब देखते हैं कि अपॉलजी मेल जो है वो कैसे लिखी जाएगी। अब समझते हैं कि हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को कैसे यूज करेंगे, जो कि है आई एम सॉरी इफ, और यहाँ पे इफ के बाद आप एड ऑन कर देंगे अपना जो भी इवेंट हुआ है जिसके लिए आपको अपॉलोजाइज करना है। क्योंकि आई एम सॉरी इफ एक्सप्रेशन जो है वो वहां यूज होता है जहां पे आपको किसी और के बिहाफ पे सॉरी बोलनी पड़ जाए। फॉर्मल सिचुएशंस का एक सिंपल रूल होता है जिसमें अगर आप बात को बढ़ने से रोकना चाहते हो तो अपॉलोजाइज सबसे पहले खुद ही कर लो, बाद में डिसाइड कर लो कि किसकी गलती थी या क्या जो है वो रेमेडी एक्शन होगा, ताकि आपकी वो जो बात है वो बिगड़े ना और कंफ्लिक्ट ऑफ सिचुएशन की वजह से आपके हाथ से कोई भी जो सिचुएशन है वो वर्स्ट केस सिनेरियो में ना बदल जाए। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आई एम सॉरी इफ प्लस डिस्क्रिप्शन जो भी इवेंट हुआ है जो किसी और के बिहाफ पे था, क्योंकि यहाँ पे जो है इस एग्जाम्पल में आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई डिफेक्ट आया जिसकी वजह से आप ऑर्डर्स जो है वो टाइमली डिस्पैच नहीं कर पाए हो। तो एक फॉर्मल मेल कैसी दिखेगी आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो मेल है वो स्टार्ट हो रही है डियर कस्टमर नेम। यहाँ पे आप अपने कस्टमर का जो है वो नेम डाल सकते हैं, जो भी कस्टमर का जो है वो ऑर्डर डिले हुआ है। डियर कस्टमर, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल। आई वांट टू सिंसियरली apologize for the delay in delivering your recent order. I understand how frustrating it must be not to receive your products as expected, and I am truly sorry if you are inconvenienced by this delay. We strive to provide the best service possible, and unfortunately we fell short of our own standards. In this instance, we encountered unforeseen manufacturing issue that temporarily disrupt the process. Rest assured, our team is working diligently to resolve this issue, and your products will be shipped as soon as possible. Your satisfaction is our utmost importance to us, and we appreciate your patience and understanding during this challenging time. We'll do everything in our power to ensure that you receive your products as soon as possible. Once again, I apologize for the inconvenience this delay may have caused. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to reach out to our customer support team at customer support email number or your phone number. Thank you for choosing your company name, and we appreciate your continued trust
ट्रस्ट इन अस सिंसियरली एंड एंडिंग नोट, योर नेम, योर टाइटल एंड योर कंपनी। एक फॉर्मल मेल कैसे लिखी जाती है अपॉलॉजी के लिए? जब आपको किसी और के बिहाफ पे जो है वो सॉरी बोलनी पड़ जाए। आपने ये देखा कि आपने पूरा इवेंट डिस्क्राइब किया यूजिंग आई एम सॉरी इफ, जैसे कि उस मेल में भी बात करी थी। आई एम सॉरी इफ एनी इनकन्वीनियंस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिले। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन जिसको आप यूज करके एक अपॉलॉजी लेटर जो है वो लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए।